नमस्कार। यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान की यमुनोत्री यात्रा के तीसरे दिन इस वक्त सुबह के लगभग 5:30 बजे हम हैं बड़कोट में। पिछले 2 दिनों में हमने जो कुछ किया उसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। हमने परसों सुबह यानी 18 मई की सुबह लगभग 5 बजे से मथुरा के विश्राम घाट और द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास में कैंपेन किया। उसके बाद हम आगे चल दिए। देर शाम हम पहुंचे देहरादून, जहां कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमसे मुलाकात की, हमें शुभकामनाएं दी और हमारा हौसला बढ़ाया। अगले दिन सुबह यानी 19 मई की सुबह हम सबसे पहले देहरादून से निकलने के बाद पहुंचे लोहारी गांव। लोहारी गांव एक ऐसा गांव है जो व्यासी जल परियोजना की भेंट चढ़ चुका है, यानी ये पूरा गांव डूब क्षेत्र में आ गया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उनकी खेती, उनके चारागाह सब के सब पानी में डूब चुके हैं और ये सब सरकार की क्रूरता की वजह से, सरकार की घोर लापरवाही की वजह से है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने इंसानी गरिमा को तार-तार करते हुए उन्हें मजबूरन डरा धमका कर उस गांव को छोड़ने पर विवश किया है। आज भी इस गांव में करीब 30-32 परिवार रह रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी और उचित मुआवजा भी नहीं दिया है। हमने उनका दुख दर्द बांटा और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए सरकार से ये मांग की है कि वो उनके लिए ज़मीन के बदले ज़मीन की व्यवस्था करें और उचित मुआवजा दें। लोहारी गांव के बाद हम पहुंचे तिलाड़ी। तिलाड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर 1930 में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन था कि वन भूमि पर जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, जिनका उस जंगल पर, नदी पर, सब पर अधिकार होता था, वो अपने पशुओं को जंगलों में चराने के लिए नहीं ले जा सकते थे। वो जंगल से अपनी उपयोगी लकड़ी को नहीं ला सकते थे। इस किस्म के तमाम नियम वहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के ऊपर लाद दिए थे। गाँव वाले पहले से ही लगान और तमाम किस्म की टैक्स व्यवस्था से परेशान थे, लेकिन जब टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने अपनी मनमानी को इस कदर बढ़ा दिया कि उनका जनजीवन ही खतरे में आ गया, तो उन ग्रामीणों ने प्रतिरोध दर्ज करना शुरू किया। एक ऐसा ही प्रतिरोध तिलाड़ी के एक मैदान में हो रहा था कि तभी चारों ओर से राजा की पुलिस ने उन्हें घेर लिया और अंग्रेज़ों का भी इसमें भरपूर सहयोग रहा। उन्हें घेरने के बाद गोलीबारी की गई, जिसमें तमाम लोग घायल हुए और तमाम लोगों की मौत हो गई। उसी जगह पर तिलाड़ी शहीद स्थल है, एक स्मारक है जिसे हम देखने गए। वहाँ जाकर हमने इस पूरे मसले को समझा, वहाँ के जनजीवन को देखा और हमने ये देखा कि सरकार ने उस स्मारक को कितना उपेक्षित रखा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बेहद ही ऊबड़ खाबड़ है। आम तौर पर आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। जो नए लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हें लगता ही नहीं कि ये रास्ता तिलाड़ी जैसे महत्वपूर्ण जगह तक जाता होगा। तिलाड़ी से आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है और लैंडस्लाइड होने की वजह से यमुनोत्री तक हमारा उस शाम जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। लिहाजा हम यहाँ बड़कोट में रुके रात में और अब हम यमुनोत्री के लिए रवानगी ले रहे हैं।